बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। गुज़िश्ता रोज़ कच्चे के इलाके में राहिब शर नामी डाकू ने अपने 150 मुसल्लह अफराद के साथ जो जदीद असले के साथ लेस थे पुलिस पर हमला किया। पुलिस वालों को शहीद किया, उनमें से कुछ को ज़ख्मी किया और कुछ को यरगमाल बनाया, जबकि पुलिस की गाड़ियाँ भी अपने कब्ज़े में ले लीं। कच्चे के इलाके में डाकुओं की जानिब से यह हमला बहुत ही शदीद हमला था, जिसमें 5 पुलिस अफसरान, जिसमें एक डीएसपी लेवल का अफसर भी शामिल था, उसे शहीद कर दिया गया। इस हमले के पीछे डाकुओं का कौन सा ग्रोह शामिल है? ये डाकू जिसका नाम बताया जा रहा है कि राहिब शर है, जो इस ग्रोह का सरबराह बताया जा रहा है, वो राहिब शर कौन है? उसने पुलिस पर हमला क्यों किया? इन डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा कहां से आया? पुलिस फोर्स इन डाकुओं का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी? और एक कच्चे का इलाका नो गो एरिया क्यों बना हुआ है? ये बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। तो दोस्तों, डाकू राहिब शर जिसका नाम इस हमले में लिया जा रहा है, तो वो कोई बड़ा नाम नहीं है। इससे पहले वो किसी बड़े जुर्म में, किसी बड़े क्राइम में, किसी बड़े हमले में मुलव्विस नहीं रहा। लेकिन जिस गैंग से उसका ताल्लुक है, उसका नाम है शर गैंग, और उनका लीडर था सुल्तान शर। अब से कुछ हफ्ते पहले सुल्तान शर को पुलिस ने मुकाबले में हलाक कर दिया। बाखबर जराए के मुताबिक सुल्तान शर को कहा जा रहा है कि एक दोस्त ने खाने पर बुलाया और पुलिस को मुखबरी कर दी। वहां सुल्तान शर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ उसका मुकाबला हुआ और सुल्तान शर, जिसके नाम पर लाखों रुपए, जिसके नाम पर हेड मनी है, जिसके जो डाकू जो अगवा में मुलव्विस है, जो वहाँ बहुत सी वारदातों में मुलव्विस था, जिसने इलाके के लोगों की, मासूम लोगों की नाक में दम किया हुआ था, उस डाकू सुल्तान शर को पुलिस ने मुकाबले में हलाक कर दिया। अच्छा, अब डाकू जो थे बहुत ही गुस्से में थे और उसके गैंग के जो बाकी अफराद, शर गैंग के जो वहाँ पर मौजूद थे, वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। और वो इसलिए भी गुस्से में थे कि सुल्तान शर को उनके कहने के मुताबिक पुलिस ने धोखे से कत्ल किया। पुलिस ने उसे मुखबरी के जरिए कत्ल किया। अब इस कत्ल का बदला लेने के लिए डाकुओं ने बंदे अगवा किए। जब भी कोई पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है तो डाकू जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस की अमलदारी वाले इलाकों से लोग अगवा करके ले जाते हैं और फिर पुलिस से बारगेन करते हैं। तो इस बार भी डाकू सुल्तान शर की हलाकत के बाद रोयंती कच्चे में मौजूद डाकुओं के ग्रोह ने, जिसे पहले बताया गया है कि शर गैंग के नाम से जाना जाता है, चंद रोज कबल ओबाड़ो से मोहम्मद सादिक पिन्होर और उनके 2 कमसिन बच्चों मेहताब पिन्होर और शहबाज पिन्होर को अगवा कर लिया। इन तीनों को शर गैंग ने अगवा किया। पुलिस ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू किया और डाकू राहिब शर के चचा के घर पर कब्जा कर लिया और वहां एक पुलिस पोस्ट कायम कर दी। जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि वहां पर 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिनकी सुपरविजन, जिनकी क़ियादत एक डीएसपी कर रहे थे। इस कैंप पर 100 से 150 मुसल्लह अफराद जो जदीद असले से मुसल्लह थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थे, रॉकेट थी, मशीन गनें थी, ऑटोमेटिक राइफल्स थी, उन्होंने इस पोस्ट को टारगेट किया। इसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए और पुलिस की बहुत सी गाड़ियां भी उन्होंने कब्जे में ले ली। डाकुओं के हमले में डीएसपी ओबाड़ो, 2 एसएचओ समेत 5 अफराद शहीद हुए। 6 घंटे तक शोहदा की लाशें जो है वो कैंप पर डाकुओं के कब्जे में रहने के बाद और जख्मी रहने के बाद, उनके कब्जे में रहने के बाद, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और उन्हें अपने कब्जे में लिया। पुलिस शोहदा में जो शामिल थे वो थे डीएसपी ओबाड़ो अब्दुल मालिक भुट्टो, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ थे पुलिस स्टेशन दीन मोहम्मद लगारी, एसएचओ मीरपुर माथिलो, एसएचओ अब्दुल मालिक कमानगर और सिपाही दीन मोहम्मद और सिपाही जतोई पताफी जो है वो उन्हें शहीद किया गया। जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि डाकुओं के अंदर से मौजूद जो डीएसपी के जो पुलिस के हमदर्द लोग थे, उन्होंने डीएसपी साहब को वार्निंग भी दी और ये कहा कि आप लोग इलाके से निकल जाएं। अर्ली वार्निंग को दी गई, इलाके से निकल जाएं, क्योंकि उनके बकौल कि ये इस बार जो है वो शर गैंग के इरादे ख़तरनाक नज़र आते हैं। लेकिन जराये ने बताया कि डीएसपी ने कहा कि नहीं, मुझे बंदे चाहिए। मैं ये तीनों बंदे, जो 2 बच्चे और उनके जो उनके वालिद को अगवा किया था, वो कह रहे थे कि मैं उनको यहाँ से लेकर जाऊँगा। और लेकिन जब वो यहाँ से नहीं गए और फिर उसके बाद जो है वो डाकुओं ने, 150 डाकुओं ने जो मुसल्लह थे, जदीद असले से लेस थे, उन्होंने इस कैंप पर हमला किया और इस तरह पुलिस को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। इसके बाद ओबाड़ो अस्पताल से ज़रूरी कार्रवाई के बाद एसएसपी जो लाशें थीं वो शोहदा की वो लाई गई, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में
पुलिस एहलकार थे, सिक्योरिटी के दूसरे अफसरान थे, सहाफ़ी थी, सियासी समाजी शख्सियात भी थीं और शहरों ने भी उन शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। अच्छा, हमले के दौरान डाकुओं ने 10 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को यरगमाल भी बनाया हुआ था। जैसा कि बताया कि 6 घंटे तक वो उनके कब्ज़े में रहे, यरगमाल, ज़ख्मी और लाशें। उसके बाद जो है वो पुलिस के हवाले की गई और इतलात ये भी हैं कि पुलिस की 3 बख्तरबंद और 8 मोबाइल गाड़ियाँ भी डाकुओं ने अपने कब्ज़े में ली हुई हैं। शहीद DSP अब्दुल मालिक भुट्टो जो है वो इस ऑपरेशन में जो मुखवियों की बाजियाबी के लिए किया जा रहा था कच्चे के इलाके में, वो इसके सुपरिटेंडेंट थे, वो इसको लीड कर रहे थे। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से, जदीद हथियारों से हमला किया और कैंप पर कब्जा कर लिया। जिस वक्त ज़राए के मुताबिक जिस वक्त डाकुओं ने कैंप पर हमला किया तो पुलिस की तादाद 50 से ज़ायद थी, जबकि डाकू जो थे वो 100 से 150 के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसके बाद कुछ डाकुओं के पैगामात भी आए हैं, कोई उनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं और वो इंतहाई जदीद असले और बड़े स्टैंड पर रखे भारी असले, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। तो अब सवाल ये है कि ये असलहा, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये रॉकेट लॉन्चर्स, ये इतनी आसानी से इन डाकुओं को कैसे मिल जाते हैं और पुलिस इनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकती? सिंध में तो असला बनाने की कोई फैक्ट्री भी नहीं है, तो जदीद असला उन तक कैसे पहुंचता है? असल में ये रॉकेट लॉन्चर और जदीद असला दूसरे सूबों से आता है और कच्चे में डाकुओं तक पहुंच जाता है। ये असला अफगानिस्तान के सरहदी इलाके से योब, लोरालाई, दक्की, कोहलू, डेरा बुगटी पहुंचता है, जहां से फिर ये अस्करी पसंदों और दूसरे असले के स्मगलों के ज़रिए इन डाकुओं तक बआसानी वहां पहुंच जाता है, जिसे वो इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये दोस्तों कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात थी, जिसमें कच्चे के इलाके में एक बड़े डाकुओं के गुरोह ने, जिसे शर गैंग के नाम से जाना जाता है, उसने पुलिस अफसरान को शहीद किया है, पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया, पुलिस की प्रॉपर्टी पे, पुलिस की गाड़ियों पे, असले पे उन्होंने कब्ज़ा किया और जिसके नतीजे में जो है अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स, पुलिस और इजलास भी हुआ है आज, वज़ीर आला साहब ने भी इजलास की सदारत की है और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन माजी में भी इन डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज ने भी इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अभी तक इन डाकुओं का जो है वो सफाई नहीं की जा सकी। उसमें बहुत सी वजूहत हैं, कुछ सियासी वजूहत भी हैं, कुछ वहाँ पर क्योंकि कच्चे का इलाका है, वो एक गैर गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ पर कुदरती तौर पर भी इन डाकुओं को प्रोटेक्शन हासिल है। फिर वो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है, फिर वहाँ से कुछ सियासी शख्सियात, कुछ समाजी शख्सियात, कुछ वहाँ के ज़मींदार, जागीरदार, वडेरे जो हैं, उनकी सपोर्ट भी हासिल होती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से इन डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई उनको ख़ात्मा नहीं कर सकी, किला कुमा नहीं कर सकती और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं की जा सकती। और डाकू जो है वो आए दिन इस तरह की वारदातें करते हैं, इलाके में कच्चे जाते हैं, पुलिस वाली अमलदारी वाले इलाकों से लोगों को अगवा भी करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, डकैतियाँ भी करते हैं, लोगों को ले जाते हैं और फिर वो अगवा बराए तावान की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस होते हैं। लेकिन असल में इशू यही है कि पुलिस के पास SMGs होती होंगी, पुलिस के पास क्लाशनकोफ होती हैं, G3 राइफल्स होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो डाकुओं के पास जो असला है वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हैवी मशीन गन्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। ये इस तरह के असला है वो जो असला फ़ौज के पास होना चाहिए, वो असला वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी तादाद पुलिस से आउट नंबर है। पुलिस की तादाद कम है और डाकुओं की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुलिस और बहुत सी ऐसी वजूहत हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो पुलिस पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।